है आपने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो गुफ्तगू की और उसमें तारीख़ का जो आपने ख़ास तौर से तज़किरा फरमाना मुनासिब समझा है, तो मेरे ख़्याल से उसके हवाले से अगर हम अपने नाज़रीन के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर लें तो कोई ख़राबी नहीं है। जी, इतलात ये हैं, और अगर आप मुझसे सोर्स पूछेंगी तो मैं ये कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने बहुत ही करीबी और इंटीमेट हलकों को ये बता दिया है कि वो 14 अगस्त को वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। सही। बज़ाहिर ये एक सादा सी खबर लगती है क्योंकि उन्होंने वापस तो आना है बहरहाल, और ये भी हमें बता दिया गया है कि वो आएंगे इलेक्शन से पहले ताकि जो PMLN है उसकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो बढ़ सके। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो उनके आने की जो आपने तारीख दी है बुखारी साहब, उससे क्या समझा और सोचा जाए? क्योंकि हमें तो ये कहा जा रहा था कि मियां साहब इलेक्शन से पहले वापस आएंगे, तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका ये मतलब है? ये बिल्कुल मैंने कहा ना कि आपने मुंह से बात इसलिए छेड़ ली कि आपने इलेक्शन का भी जिक्र किया, इनकी वापसी का भी जिक्र किया, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो PMLN की सीनियर तरीन की आदत ये हमेशा से कहती आई है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बहरहाल पहले वापस आएंगे। और अगर आपको याद हो तो जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो इस मामले में काफ़ी वोकल रहे हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। उनके वापस आने में रुकावट क्या है, वो क्यों अब तक वहाँ बैठे हुए हैं? एक तो ये कि उनको अदलिया से बहुत गिले हैं। यकीनी तौर पे अदलिया ने उनके साथ जो सलूक किया है वो अब न सिर्फ ये कि जाहिर हो चुका है बल्कि उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। जो असल खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है आजकल। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री बन रही है जिसके उनके मीडिया मैनेजर्स की, मतलब मुस्लिम लीग नून के या नवाज शरीफ, यानी उनके नवाज शरीफ साहब के, ठीक है, आप समझ लें, सही है, जिसमें वो ये दिखाएंगे, ये डिपिक्ट करेंगे, बाकायदा उसके अंदर ओरिजिनल सीन्स होंगे, उसके अंदर बाकायदा नरेशन होगी कि अदलिया की तरफ से क्या क्या ज्यादतियाँ मियाँ साहब के साथ की गई हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम अपने प्रोग्रामों में कहते रहे हैं कि जिस चीज़ की पिटीशन में प्रे ना की गई हो उस पर कभी सज़ा नहीं होती एक्यूज को। लेकिन हमने देखा कि उनके ऊपर पिटीशन थी पनामा केसेस में करप्शन की, लेकिन उन्हें निकाला गया अकामा के ऊपर। इससे बड़ी ज्यादती तो मेरे ख्याल से कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता इसका। तो ये एक इशू नहीं है, एक तसलसल के साथ वो बयान करेंगे कि कहाँ कहाँ उनके साथ ज्यादती हुई। आपको याद होगा एक दफ़ा उनकी सारी जायदाद जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में कन्फिस्केट कर ली गई थी, फिर ये दोबारा भी ऐसा ही हुआ। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्री है मेरे ख्याल से इसके बड़े चर्चे होंगे जब ये रिलीज होगी। इसका मतलब है कि मेरे ख्याल में नून लीग ने भी शायद सीख लिया कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की क्या है, ये वो मैंने कहा ना कि उसी से हो सकता है। जिसकी इब्तिदा की थी PTI ने सोशल मीडिया हैंडलर्स के तौर पे, अब वो इदराक हो गया उधर भी कि उन्हें भी यही कुछ करना है। और ये बड़े तमतराक के साथ हो रहा है। इसको आप मेरे सादा अंदाज से, मतलब आप जितने इसको इतना सादा ना समझें। एक तो ये कि PDM के लिए उनके लीडर की वापसी इट्स गोइंग टू बी एन इवेंट एंड दे विल मेक इट एन इवेंट। और तारीख का इंतखाब भी मेरे ख्याल में 14 अगस्त, और 14 अगस्त जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो स्पिरिट है उसके एतबार से अगर आप देखें तो तारीख भी कोई ऐसी गलत उन्होंने नहीं चुनी है। कहने वालों ने तो हमें यहाँ तक भी बताया कि शायद इसके हवाले से उनकी सीट भी बुक हो गई है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाना चाह रहे जहाँ तक जाना वैसे ज़रूरी है। अच्छा। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ जब हम बात करेंगे तो वी हैव टू गार्ड एवरी वर्ड दैट वी से। सही। एक तो ये तय हो गया कि अगर नवाज शरीफ साहब के आने की बातें हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन अपने टाइम से होंगे, जैसा कि दावा किया जाता रहा कि वो इलेक्शन से पहले आके PMLN की कैंपेन जो है उसको लीड करेंगे। लेकिन अगर हम इस बात को मद्देनजर रखें तो जो कुछ आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इरशाद फरमाया लगी थी कि फिर उनकी बातों से क्या समझा, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगे। उनसे सवाल ये किया गया था कि क्या इलेक्शन पोस्टपोन करने जा रही है PDM की हुकूमत, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होना हुआ या अगर ऐसा करना पड़ा तो ये इंडिविजुअल नहीं करेगा कोई, ये पार्लियामेंट करेगी। नहीं बुखारी साहब, वैसे मतलब वही वाली चीज़ है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है इसके ऊपर। आपको क्या लगता है कि अगर पार्लियामेंट ये, जैसे कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट फैसला करेगी, अगर पार्लियामेंट ये फैसला करेगी तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? इलेक्शन क्यों डिले करना चाहेगी पार्लियामेंट? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि आपको पता है सेंसस का झगड़ा अभी तक चल रहा है। हाँ, कि क्या इलेक्शन जो है नए सेंसस के मुताबिक होंगे या पुराने नए सेंसस के मुताबिक होंगे। एक बात ये आईनी बात है, ये हवा में नहीं है। ठीक है।
दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, 9 मई अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। 9 मई के आफ्टर मैथ्स अभी चल रहे हैं और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी लोगों के मिलिट्री ट्रायल होने हैं और होने हैं। अच्छा, ठीक है, आपने सुन लिया होगा कि फौजी अदालतों ने एजाज चौधरी साहब और महमूदुर रशीद साहब जो है उनको तलब कर लिया है कि आप तशरीफ ले आएँ अब इधर, इसलिए कि ये पिस्तौलों से फायर कर करके जो उस वक्त इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जवाब तो देना है ना। तो बहुत कुछ इसके साथ मुंसलिक है। दूसरा है इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी के एतबार से चूंकि अभी IMF का मुआहिदा विजिबल नहीं है कि वो होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। अगर वो नहीं होने जा रहा है तो न्यू चैलेंजेस दरपेश होंगे इस हुकूमत को, और आइन में इकोनॉमिक इमरजेंसी के जरिए 6 महीने तक इलेक्शन को मुलतवी करने का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये जो आपने फैक्टर बताया है, ये तो मेरे ख्याल में एक दलील भी हो सकता है इस चीज़ के लिए कि इलेक्शन जल्दी करा दिए जाए, क्योंकि IMF जैसा कि आपने भी कहा था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा करना चाहेगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसके साथ जिस साल रहना है, तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि इलेक्शन जो हैं वो देखिए ना, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो रवां महीने वो मुआहिदा हो जाना चाहिए। देखिए ना, पहले कहा था कि जी वो बजट से पहले हो जाए, फिर बजट भी पेश हो गया है। बजट के ऊपर जनरल रिएक्शन भी उतना नेगेटिव नहीं है जितना लोगों का ख्याल था कि तबाही मच जाएगी, लोगों की चीखें निकल आएंगी। तो आप इसको कह सकते हैं, मोहतात तरीके से आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए बैलेंस्ड बजट। बट हैविंग सेड दैट, IMF का मुआहिदा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपने कहा वो ठीक है कि इंटरिम गवर्नमेंट के साथ IMF कभी डील नहीं करती, और वो इलेक्ट होके हुकूमत में आ जाने में अभी कई महीने बाकी हैं। तो उस वक्त तो 10वें मुआहिदे की बात हो रही होगी ना, अभी तो 9वां चल रहा है। एनीवे, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं ये बहुत मैटर करेंगी। नए फैक्टर्स आ गए हैं। PTI की तोड़ फोड़ के बाद हमने देखा एक नई इस्तेहकाम पार्टी आ गई है। उसके हवाले से बुखारी साहब, उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात की जिसमें मुझे तो इख्तिलाफ है, आपकी राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है। वो कहते हैं, उनसे सवाल हुआ PTI पे पाबंदी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो ख्याल है कि PTI को होना ही नहीं चाहिए। तो ये मतलब आपको क्या लगता है कि किस कैपेसिटी में ये उनकी ज़ाती राय है? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट है। एक तो इमरान खान साहब ने जब से वो इक़्तिदार में आए हैं मौलाना की बहुत तजलील की है, उन्होंने तज़हीक की है। उन्होंने, आपको मालूम है वो किस नाम से पुकारते थे उनको, आपको मालूम है किस नाम से नारे लगवाते थे बेशर्मों की तरह जलसा आम में। ठीक है ना, अगर उधर से जवाबा गज़ल आती तो आपको पता है ना क्या कहना था उन्होंने, वो जिसकी सजा संसारी होती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये मौलाना का जो रिएक्शन है ये इसलिए अंडरस्टैंडेबल है कि उनके साथ PTI और PTI की लीडरशिप और ख़ास तौर इमरान खान ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये एक तो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। ठीक है, जो उन्होंने ये कहा है ना कि इसका तो वजूद ही नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आगे इसको क्वालिफाई भी किया है। वो ये कहते हैं कि मोदी के साथ मिलकर जिस तरह कश्मीर का कबाड़ा किया गया है, जिस तरह बिल्कुल एक सूरत हाल को यकसर यू टर्न के जरिए तबाही कर दी गई है, जिसकी वो तफसील तलब मामला है, किसी वक्त किसी प्रोग्राम में हम कश्मीर के ऊपर भी बात करेंगे। तो उनके जो जवाब हैं वो अपनी जगह है। अब आ जाइए जहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था, जो आपने इंतहाई कामयाबी से मुस्कुराते हुए उसको बात को पलट दिया। जी, सूरत हाल ये है कि PTI की तोड़ फोड़ के बाद एक नई पार्टी वजूद में आ चुकी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन मेरा ख्याल है इससे आगे कि हम इस पर तबसरा करें, पहले हम थोड़ा सा ग्राउंड सिचुएशन का जायजा ले लेते हैं कि रियलिटीज़ हैं क्या ग्राउंड पे। 2018 के इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल थी? देखिए, PMLN के पास थी 35% सीट्स। अच्छा, PTI के पास थी 45% सीट्स, और बाकी PMLQ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट, इनके पास थी 20% सीट्स। तो ये 100% का ब्रेकअप है। ठीक है, लेकिन अब जो नई सूरत हाल बन गई है, चूंकि जो PTI की स्ट्रेंथ थी वो डिवाइड हो गई है, एक नया फैक्टर आ गया है, तो ज़रा उसकी तरतीब अब सुन लीजिए। PMLN के लिए तो सूरत हाल में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है, वो 35% पर ही खड़े हैं। अच्छा, वो वही हैं। हाँ, अभी हम उसके बारे में मतलब उसके बारे में बाद में करेंगे। हम मान लेते हैं, अच्छी बात है। हाँ, हम मान लेते हैं कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला इससे, जो ये PTI की तोड़ फोड़ हुई है। ठीक है, जो PTI की सूरत हाल है इस वक्त वो 45% से 20 और 25 के दरमियान रह गई है। अच्छा, ठीक है, जो TLP है वो एक नया फैक्टर बन के आएगी। आपको याद है 2018 के इलेक्शन में भी न सिर्फ ये कि वो
चंद सीटों से जीत गए, बल्कि बहुत सारी सीटों पर वो सेकंड लार्जेस्ट वोट गेटर्स थे। ठीक। हमारे सामने है ना सूरत हाल। तो 15% के करीब वो सीटें ले जाएंगे पंजाब से। सही है। और पीपल्स पार्टी जो बिल्कुल सुकड़ गई थी, वो भी 15% सीटें ले जाएगी। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी का एक बड़ा गेन है। तो ये एक सूरत हाल है जो हमने पेश कर दी है। आई होप के जो हमारे नाज़रीन हैं वो इसको समझ पाएंगे और इसको और ज़्यादा खोल लेंगे वो आपस में। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चूँकि राना साहब की है, मैंने कहा उसको ज़रा मैं समेट लें, और वो ये कि सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है, क्या इशारा दे रहे हैं वो खान साहब की गिरफ्तारी का? देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब खुद ये बात इतनी बार कह चुके हैं कि मेरे बाद पार्टी वो चलाएंगे, मुझे इन्होंने गिरफ्तार करना है, मुझे इन्होंने नाअहल करना है। वो तो कयास राइयां है ना, यहाँ पे तो फैसला। अच्छा, अगर बात खान साहब की है तो वो कयास राइयां हैं, जो बाकी जो है वो डिवाइन ट्रुथ है। देखें, ये बात का रिएक्शन होता है। देयर इज ए एक्शन एंड देयर इज ए रिएक्शन। अच्छा, ये उसका रिएक्शन ये है। चूंकि उन्होंने इतनी दफा कहा है कि शाह महमूद पार्टी चलाएंगे, अच्छा, बहुत से लोगों को शटअप कॉल दी, बहुत से लोग इसीलिए छोड़ भी गए हैं खान साहब को, क्योंकि वो शाह महमूद के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो एक बात और, यहाँ पता नहीं आपके पास टाइम है या वापस आके बात करेंगे इसके ऊपर? वापस आके भी कर सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वापस आके करते हैं, क्योंकि वो लंबी हो जाएगी ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।